आज हम बात करेंगे वृषभ राशि जातकों के लिए मई 2025 के राशिफल के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए 1 से 31 मई 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके मोनू स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, वृषभ राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक स्थिति के बारे में साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्यक्षेत्र, मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार करियर स्थान का स्वामी इस महीने लाभ भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति है। हालांकि शनि की यह स्थिति पिछले महीने भी थी और आगे भी कई महीने तक रहने वाली है, लेकिन इस महीने शनि ग्रह अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। यह अनुकूल स्थिति है। इसके अलावा उप नक्षत्र की बात करें तो शनि ग्रह इस महीने अपने ही उप नक्षत्र में रहेंगे, साथ ही साथ बुध के उप नक्षत्र में भी रहेंगे। ये दोनों स्थितियां भी अनुकूल कही जाएंगी। अतः कार्य क्षेत्र के मामले में इस महीने आप काफी अच्छा कर सकेंगे। इसलिए मामला व्यापार व्यवसाय का हो या फिर नौकरी का, रिस्क नहीं लेना है। यदि थोड़ी सी भी समझदारी दिखाई जाएगी तो परिणाम सामान्य तौर पर आपके फेवर में होंगे और आप फायदेमंद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। हालांकि महीने की शुरुआती सप्ताह में बुध ग्रह नीच का है, जो व्यापार का कारक माना गया है। ऐसी स्थिति में कोई रिस्क नहीं लेना है, लेकिन लाभ भाव में होने के कारण, साथ ही साथ बुध ग्रह का नीच भंग होने के कारण आप व्यापार व्यवसाय में अच्छा लाभ कमा सकेंगे। 7 मई से लेकर 23 मई तक व्यापारिक यात्राएं संभावित हैं, लेकिन इस बीच में कोई रिस्क नहीं लेना है। 23 मई के बाद बुध की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी, यानी कि व्यापार के कारक ग्रह के द्वारा इस महीने बहुत कम सपोर्ट मिल रहे हैं। इसलिए कोई व्यापारिक रिस्क नहीं लेना है, बल्कि पुराने व्यापारिक संबंधों के द्वारा ही लाभ कमाने का प्रयास करना है। कोई नया प्रयोग नहीं करेंगे तो इस महीने आप फायदे में बने रहेंगे। वहीं नौकरी पेशा लोग इस महीने काफी अच्छे परिणाम प्राप्त करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। महीने के पहले हिस्से में नौकरी में बदलाव की इच्छा रखने वाले लोग अपने प्रयास में सफल हो सकेंगे। हालांकि आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि यदि वर्तमान स्थान में कोई दिक्कत नहीं है तो यहीं पर बने रहना समझदारी का काम होगा। लेकिन यदि बदलाव बहुत जरूरी हो तो महीने के पहले हिस्से में आप बदलाव कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में मई का महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मामला व्यापार व्यवसाय का हो या फिर नौकरी का, सामान्य तौर पर आप छोटी मोटी विसंगतियों के बाद अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति इस महीने के पहले हिस्से में पहले तथा महीने के दूसरे हिस्से में दूसरे भाव में रहेंगे। साथ ही साथ मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण और द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण लाभ के मामले में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं। अर्थात आपके कर्म के अनुसार आपको लाभ मिलने के योग तो हैं, लेकिन कुछ धन अर्थात लाभ में आंशिक कमी देखने को मिल सकती है। किसी काम के जितने पैसे आपको मिलने चाहिए उनमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह हो सकता है कि देर सबेर या बाद में वह पैसे भी आपको मिल जाए। लाभ भाव में गोचर कर रहे शुक्र, शनि, राहु विभिन्न माध्यमों से आपको लाभ करवाना चाहेंगे। अर्थात यदि आपका काम ऐसा है जहां एक से अधिक माध्यमों से लाभ हो सकता है तो इस महीने आपको विभिन्न माध्यमों से लाभ मिल सकता है। वहीं यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके इंक्रीमेंट की तैयारी के रास्ते खुलेंगे। धन स्थान के स्वामी बुध की स्थिति इस महीने 2 बार बदलने वाली है, अतः बचत के मामले में महीना औसत लेवल का सपोर्ट कर सकता है।
खूब कोशिश करने के बाद ही आप बचत कर सकेंगे। वैसे कमाई का ज्यादातर हिस्सा इस महीने खर्च होता हुआ प्रतीत हो रहा है। धन के कारक बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में आपको औसत लेवल का सपोर्ट दे रहे हैं, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। इस तरह से इस महीने यानी कि मई 2025 में आप आर्थिक मामले में औसत या औसत से थोड़े से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कमाई के दृष्टिकोण से महीना सामान्य तौर पर अच्छा है, पर बचत के मामले में महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि पहले से बचाए हुए पैसों को सुरक्षित रखने में आपका कामयाब रह सकेंगे। स्वास्थ्य मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौसम में आ रहा परिवर्तन थोड़ा बहुत प्रभाव डाल भी सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी उच्च अवस्था में लाभ भाव में रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अनुकूल स्थिति है, लेकिन पहले भाव पर शनि की दृष्टि, पंचम भाव में केतु की प्लेसमेंट और तीसरे भाव में नीच के मंगल की उपस्थिति तथा महीने के पहले हिस्से में पहले भाव पर बृहस्पति का गोचर थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अर्थात कभी कभार मौसम जनित कुछ बीमारियां परेशान कर सकती हैं। बुखार या लू लगने जैसी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। खान पान पर ध्यान रखना भी बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि पेट से संबंधित कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में भले ही उच्च अवस्था में रहेगा, लेकिन द्वादश भाव में रहेगा। इस कारण से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तो जरूरी ही रहेगी। यद्यपि सूर्य उच्च अवस्था में होने के कारण कोई बड़ी परेशानी आने नहीं देगा, लेकिन फिर भी हृदय आदि से संबंधित तकलीफ है जिन लोगों को पहले से है, उन्हें सजग रहना जरूरी रहेगा। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर पहले भाव में रहेगा, जो सिरदर्द और बुखार जैसी कुछ परेशानियां दे सकता है। कभी कभार आंखों में जलन इत्यादि की शिकायत भी रह सकती है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर यह महीना किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या को नहीं आने देगा, लेकिन छोटी मोटी कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जिनका उल्लेख हमने कर दिया है। ये समस्याएं कुछ समय के लिए आ सकती, लेकिन आप जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे और सजगता पूर्वक निर्वाह करते हुए आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते रहेंगे। प्रेम व वैवाहिक जीवन मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध 2 बार स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक बुध ग्रह लाभ भाव में उच्च के शुक्र के साथ नीच अवस्था में रहेंगे। अतः येन केन प्रकारेण आपकी लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी। छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स के बाद प्रेम में ताजगी आने के योग भी मजबूत होंगे। 7 मई से 23 मई के बीच बुध ग्रह की कमजोरी के चलते किसी कारण बस एक दूसरे से मिलने के मौके काम मिल सकेंगे। 23 मई के बाद स्थितियां बेहतर हो सकेंगी, अर्थात लव लाइफ में छोटे मोटे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, क्योंकि पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि का प्रभाव बना रहेगा। ऐसी स्थिति में आप समझदारी पूर्वक निर्वाह करते हुए लव लाइफ का आनंद ले सकेंगे। इस मामले में प्रेम का कारक शुक्र आपकी मदद करता रहेगा। अलबत्ता राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए बात का बतंगड़ बनाने से बचने की जरूरत भी रहेगी। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने मंगल ग्रह तीसरे भाव में रहेगा। यह अनुकूल बात है, लेकिन नीच का रहेगा। यह थोड़ी सी कमजोर स्थिति है। हालांकि महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जो किसी भी तरह की बड़ी परेशानी को आने से रोकेगी। महीने के दूसरे हिस्से में गुरु का गोचर बेहतर स्थिति में रहेगा, जो आपके लिए मददगार बनेगा। यानी कि वैवाहिक जीवन में इस महीने छोटी मोटी परेशानियां आने के योग दिख रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। छोटी मोटी नोक झोंक होकर बाद में सब शांत हो जाएगा, जिससे दाम्पत्य जीवन में ताजगी देखने को मिल सकती है। पार्टनर का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत गरम गरम रह सकता है, लेकिन चिंता जैसी कोई बात नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य यह कि प्रेम संबंध और वैवाहिक मामले में इस महीने छोटी मोटी विसंगतियों के बाद अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। पारिवारिक जीवन
मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिली-जुली परिणाम मिल सकते हैं। महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक आपके दूसरे भाव का स्वामी लाभ भाव में रहेगा, जो छोटी-मोटी कठिनाइयों के बाद पारिवारिक सामंजस्य बिठाने में मदद करेगा। 7 मई से लेकर 23 मई तक पारिवारिक संबंधों में कमजोरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बीच में बुध ग्रह द्वादश भाव में रहेंगे। अतः परिजनों के बीच में थोड़ी सी दूरी देखने को मिल सकती है, अथवा कोई ऐसा समझदार व्यक्ति जो पारिवारिक सामंजस्य बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता होगा, वो किसी काम या कारण से परिजनों से दूर रह सकता है, जिसका असर पारिवारिक सामंजस्य पर देखने को मिल सकता है। 23 मई के बाद स्थितियां थोड़ी सी बेहतर हो सकेंगी। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर अनुकूल बने रहेंगे। हालांकि भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना जरूरी रहेगा। छोटी छोटी बातों पर आक्रोशित भी नहीं होना है। ऐसा करने की स्थिति में आप भाई बंधुओं और घनिष्ठ मित्रों के साथ अपने संबंधों को मेंटेन कर सकेंगे। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में चतुर्थ भाव का स्वामी भले ही द्वादश भाव में रहेगा, लेकिन उच्च अवस्था में रहेगा, अतः कोई बड़ी परेशानी नहीं आने देगा, बल्कि आप किसी यात्रा इत्यादि में जाकर वापसी के समय घर गृहस्थी से जुड़ी हुई कुछ जरूरी चीजें ला सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में गृहस्थ मामलों को सुलझाने के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा समझदारी की जरूरत रह सकती है। ज्योतिष उपाय 1, माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। उपाय 2, इस महीने गुड़ का सेवन न करें। उपाय 3, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो दोस्तों, यह था वृषभ राशि का मई 2025 राशिफल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।